इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ्स के एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 6 और 7 के बारे में। ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है बोर्ड पे, ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये लास्ट ईयर 2024 में ये सीबीएसई ने पूछा है। ऐसा सेम क्वेश्चन पूछा है सीबीएसई ने। इसका मतलब ये आना ही चाहिए हमें। ये एनसीईआरटी में मेंशन है, ये आना ही चाहिए हमें। पढ़ो इसको क्या कह रहा है। एक्सप्लेन वाई, एक्सप्लेन वाई, एक्सप्लेन करो क्यों दिस, ये पूरा एक नंबर, ये एंड दिस आर कंपोजिट नंबर, ये दो नंबर कंपोजिट नंबर क्यों है, ये एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन करना है कि ये दोनों नंबर कंपोजिट नंबर क्यों है, ये मुझे एक्सप्लेन करना है। अब ध्यान से सुन, पहले पता होना चाहिए तुझे कंपोजिट नंबर क्या होता है। कंपोजिट नंबर वो नंबर है जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, जिसके मोर देन 2 फैक्टर। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 12 लिया, क्या 12 कंपोजिट नंबर है? देख, इसका एक फैक्टर तो 1 है और एक फैक्टर 12 है। ये दो फैक्टर तो फिक्स है। इसके अलावा कोई एक और फैक्टर मिल जाए मुझे तो ये कंपोजिट हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल 2 एक नया फैक्टर मिल गया है मुझे। फैक्टर का मतलब क्या होता है बताया था ना। फैक्टर का मतलब जो डिवाइड कर सकता है। 2 से डिवाइड हो जाता है 12, इसका मतलब ये इसका फैक्टर है। इसका मतलब मुझे 1 और उस नंबर के अलावा एक और फैक्टर मिल जाए तो मतलब वो कंपोजिट है। दोबारा सुन, अगर मुझे उस नंबर और 1 के अलावा, उस नंबर और 1 के अलावा कोई एक नया फैक्टर मिल जाए, कोई एक नया नंबर मिल जाए जिससे वो डिवाइड हो जाएगा भाई, इसका मतलब वो नंबर कंपोजिट है। सुन ध्यान से, यहां क्या लिखा है, यहां इस पूरे नंबर को कॉपी कर ले। पहले क्या है, 7 × 11 × 13 प्लस में 13। सुन ध्यान से, ये एक पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा नंबर और प्लस करके ये वाला भी हो जाएगा, है ना। ये पूरा एक नंबर यहां से ऐसे फिर दोनों को ऐड करना है, तब जाके ये पूरा नंबर बनेगा। इसको वो ऐसे भी दे सकता था, मान लीजिए 2 6 7 1 होता, मल्टीप्लाई करके ये ऐसा बन रहा है, तो वो उसको ऐसे भी दे सकता था और पूछ सकता था ये कंपोजिट नंबर है या नहीं, या एक्सप्लेन करो ये कंपोजिट नंबर क्यों है। ऐसे भी दे सकता था, लेकिन उसने फैला के दिया बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए। बच्चा क्या सोचता है, यार ये नंबर अलग है, ये अलग है। कुछ बच्चे ऐसा भी सोचते हैं कि इन दोनों को कंपोजिट बताना है, मतलब ये आपस में कंपोजिट होते हैं कि नहीं होते हैं, ऐसे बताना है। पहली बात तो ये कंपोजिट होते हैं, सिर्फ हमें एक्सप्लेन करना है। तो क्वेश्चन समझ, हमें ये नहीं बताना है कंपोजिट है या नहीं, कंपोजिट क्यों है ये एक्सप्लेन करना है। मतलब कंपोजिट तो है ये। सुन ध्यान से, यहां से यहां और यहां से यहां क्या कॉमन दिख रहा है तुझे? कॉमन क्या दिख रहा है सर? 13 कॉमन दिख रहा है, 13। तो ये हो गया तेरा 7 × 11 × यहां क्या आ जाएगा 1, प्लस में यहां भी क्या आ जाएगा 1। अब यहां मेरा 1 लिखना भी दिक्कत है और 1 नहीं लिखना भी दिक्कत है, क्योंकि आधे बच्चे ऐसे कि सर यहां 1 कैसे आ गया भाई, ये 13 यहां से कॉमन गया तो उसकी जगह 1 हो गया। यहां 13 × 1 कर सकता हूं ना, तो 13 गया तो 1 बचेगा। अगर नहीं लिखूंगा तो सर ये 13 किधर गया भाई, दोनों तरह से दिक्कत है। ठीक है, तो मैंने 1 लिख दिया है, यहां 13 कॉमन गया तो यहां भी कितना आ गया 1। अब ये बता, ये पूरा नंबर, ये जो पूरा नंबर, वैसे ये भी पूरा नंबर था, ये पूरा नंबर किस नंबर से डिवाइड हो रहा है भाई? 1 से तो होगा और उस नंबर से भी होगा, 1 से तो होगा, उस नंबर से भी होगा, उसके अलावा ये 13 से भी डिवाइड हो रहा है ना। करके देख, पूरे के नीचे 13 लिख, देख कैंसिल हो गया 13 से। इसका मतलब इसका एक और फैक्टर मिल गया है मुझे, थर्ड फैक्टर मिल गया है, इसका मतलब ये तो कंपोजिट है भाई। सेम बात कर लेते हैं, इसकी बात करते हैं। ठीक है, यहीं लिख देता हूं इसको भी, इसकी बात करते हैं। इस नंबर को कॉपी कर वहां से, या कॉपी मत कर, यहीं देख, इस नंबर को देख ध्यान से, यहां से यहां तक ये पूरी चीज, यहां से यहां तक जब तक प्लस नहीं लगा है, ये पूरा एक साथ यहां प्लस लग के ये वाला। ठीक है, इसमें से और इसमें से, प्लस के उधर वाली टर्म और प्लस के इधर वाली टर्म, दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है तुझे? यहां भी 5 दिख रहा है तुझे, यहां भी 5 दिख रहा है, इसका मतलब तेने 5 कॉमन ले लिया है। क्या चलेगा यहाँ पे? 7 × 6 × 5 गया ना, तो यहाँ 1 बचा। अगर 1 लिख भी सकता है तो नहीं भी लिखेगा, कोई दिक्कत नहीं। 4 हो गया, 4 × 3 × 2 × 1 प्लस में यहाँ 5 गया ना, तो 1 बचेगा, 0 नहीं बचता है, ऐसे कॉमन लेते हैं तो समझा, 0 नहीं बचेगा, वहां 1 बचेगा। अच्छा बता, ये पूरा एक नंबर था, इसने फैला के दिया था, सिर्फ और सिर्फ ये नंबर फैला के दिया है, मल्टीप्लाई करके भी दे सकता था। ठीक है, यहां इसने फैला के दिया, ये पूरा एक नंबर था, मैंने 5 कॉमन लिया तब भी कोई दिक्कत नहीं है, पूरा ही नंबर है। अच्छा, ये नंबर किस किस नंबर से डिवाइड होता है? सर ये नंबर 1 से तो डिवाइड होगा, ये नंबर खुद से भी डिवाइड होगा, ये जो नंबर बनेगा ना मल्टीप्लाई करने पे पूरा, वो उससे भी डिवाइड होगा, एंड उसके अलावा ये नंबर 5 से भी डिवाइड हो रहा है। देख, तो यहां पे लिख, अपॉन में 5 कर, अपनी तरफ से 5 से 5 डिवाइड हो रहा है, कैंसिल हो गया। इसका मतलब ये पूरा नंबर 5 से भी डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब यहां भी थर्ड फैक्टर मिल गया है तुझे, यहां भी तूने तीसरा फैक्टर निकाल लिया है। तो हम इसका रीजन क्या लिखेंगे, ध्यान से सुन, सबसे इजी लैंग्वेज और एक ही लाइन में जवाब, एक ही लाइन में सीधा आंसर लिखा। 13 कॉमन लिया, जो कॉमन दिख रहा है उसको कॉमन ले दे, कॉमन लिया। वी कैन क्लियरली ऑब्जर्व, भाई ये ऐसे जमाना पड़ता है,
अच्छा लगता है ऐसे लिखना। वी कैन क्लियरली ऑब्जर्व दैट दिस हैव 13 एज इट्स थर्ड फैक्टर। इसके थर्ड फैक्टर के रूप में हमें क्या मिल गया है, हमें 13 मिल गया है। द गिवन नंबर हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, हेंस इट इज अ कंपोजिट नंबर। क्लियर, बिल्कुल एक लाइन में, ज्यादा कुछ इससे छोटा कोई लिखाएगा ही नहीं भाई। ये सबसे छोटा हो गया है, एक लाइन यहां दूसरे में खत्म, 2 लाइन में खत्म। और ये अगर तूने याद कर लिया ना तो सीधा सीधा तू ये भी लिख सकता है। देख, वी कैन क्लियरली ऑब्जर्व दैट, ये नंबर चेंज कर दिया, सिर्फ नंबर चेंज करा है। हैव 5 एज इट्स थर्ड फैक्टर, उसके थर्ड फैक्टर के रूप में मुझे क्या मिला है, मुझे 5 मिला है भाई, 5 मिल गया। द गिवन नंबर हैव मोर देन 3 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स, 2 फैक्टर से ज्यादा, एक 1 है, एक नंबर खुद है, उसके अलावा एक 5 मिल गया मुझे, तो मोर देन 2 फैक्टर्स हो गया, हेंस इट इज अ कंपोजिट नंबर। इसका मतलब ये कंपोजिट नंबर हो जाएगा। सर यहां मोर देन 2 क्यों ले रहे हो, मोर देन 2, क्योंकि कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन है विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, इसलिए हम इसका यूज कर रहे हैं। ये लाइन गलत नहीं है, शॉर्ट में है, नंबर नहीं कट सकता है, यहां पे इतना लिखेगा नंबर कट ही नहीं सकता है तेरा। नेक्स्ट ये वाला पढ़, वर्ड प्रॉब्लम एक्सरसाइज, जो अपना चैप्टर 1 है रियल नंबर्स, इसकी जो वर्ड प्रॉब्लम है वो एलसीएम और एचसीएफ पे बेस्ड आती है। इस पे जो है ना सिर्फ तुझे कॉमन सेंस यूज करना है, कॉमन सेंस। देख इधर सुन ध्यान से, इधर सुन। मैंने 2 नंबर दिए तुझे, मैंने बोला तेरे को 4 बोला, एक मैंने तेरे को बोला 6, 4 और 6। इसका तू मुझे एलसीएम बता दे, इसका मुझे एचसीएफ बता। एलसीएम और एचसीएफ 2 चीज बता दे मुझे, कॉमन सेंस यूज करना है। अभी सिखा रहा हूं तुझे वर्ड प्रॉब्लम कैसे पढ़नी है, सिखा रहा हूं, ध्यान से सुन। 4 और 6 2 नंबर है, इसका मुझे एचसीएफ बता। एचसीएफ का मतलब वो छोटा छोटा नंबर जो डिवाइड कर दे, इसको डिवाइड होना चाहिए। सर वो नंबर जो 4 को भी डिवाइड करे, वो 6 को भी डिवाइड करे, इसका मतलब ऐसा नंबर जो 4 को भी डिवाइड कर दे, 6 को भी डिवाइड कर दे, इसका मतलब वो इससे छोटा होना चाहिए, इससे छोटा होना चाहिए। इसका मतलब आंसर होगा अपना 2। निकालना भी आता है तुझे, 2 की पावर 2 और 2 इंटू 3। फैक्टराइजेशन किया, एच का मतलब हाईएस्ट होता है, इसका उल्टा किया लोवेस्ट पावर, कॉमन फैक्टर 2 कॉमन है, पावर 1 है, तो 2 की पावर 1 ले लिया तेने, ठीक है, 2 की पावर 1 ले लिया। अब आगे चल, एलसीएम क्या होता है, ऐसा नंबर जो 4 से भी डिवाइड हो जाए, जो 6 से भी डिवाइड हो जाए। एलसीएम ऐसा नंबर जो 4 से भी डिवाइड हो जाए, 6 से भी डिवाइड हो जाए, इसका मतलब वो नंबर 4 और 6 से बड़ा होना चाहिए। सिंपल, ऐसा नंबर जो 4 से भी डिवाइड हो जाए, 6 से भी डिवाइड हो जाए, इसका मतलब वो नंबर 4 और 6 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। अब 4 और 6 से बड़ा होना चाहिए, एलसीएम निकाल ले पहले। एल का मतलब होता है लीस्ट का उल्टा किया था ना, हाईएस्ट पावर लेनी तुझे, सबकी हाईएस्ट पावर। 2 की हाईएस्ट पावर तेने कितनी ली, 2। 3 की हाईएस्ट पावर तेने कितनी ली, 3। तो 4 3 जा कितना हो गया तेरे पास, ये 12। तो एलसीएम कितना आ गया तेरे पास, 12। एचसीएफ कितना है, 2। अब ध्यान से सुन, एचसीएफ जो होता है ना, वो गिवन डेटा से, इसको भी हटा देता हूं, ये फालतू चीज है, इसको हटा देता हूं। गिवन डेटा से छोटा आता है। एचसीएफ जो है ना छोटा आता है, छोटा। एचसीएफ जो है ना वो गिवन डेटा से छोटा नंबर होता है, गिवन डेटा से छोटा नंबर होता है। किसी भी एक से भी छोटा हो ना तब भी चलेगा, किसी एक से भी छोटा होगा ना तब भी छोटा ही मानेंगे अपन। हो सकता है 4 के इक्वल ही आ जाए, मतलब किसी छोटे वाले नंबर के इक्वल ही आ जाए, लेकिन बट दूसरा जो नंबर है उससे तो छोटा ही है ना वो। तो जब भी एचसीएफ निकालेंगे हम, तो आंसर जो होगा वो गिवन डेटा से छोटा आएगा। और जब भी एलसीएम निकालेंगे, जब भी एलसीएम फाइंड करना होगा, तो गिवन डेटा से आंसर क्या आएगा, बड़ा ही आएगा भाई। गिवन डेटा से आंसर क्या आएगा, बड़ा आएगा। अब मुझे सिर्फ इतना सा पता होना चाहिए कि अगर मेरा आंसर गिवन डेटा से छोटा आ रहा है, इसका मतलब एचसीएफ निकालूं। अगर मुझे ये पता है, मुझे मेरा कॉमन सेंस ये कह रहा है कि मेरा आंसर गिवन डेटा से बड़ा आ रहा है, इसका मतलब मुझे एलसीएम निकालना है। इतनी सी बात क्लियर कर माइंड में। एचसीएफ, अच्छा इसको भी कैसे याद रखे, इधर सुन। छोटे बड़े में कंफ्यूजन हो रहा है, इधर सुन। एच का मतलब क्या हो रहा है, हाईएस्ट। इसका उल्टा कर, लोवेस्ट, मतलब लोवेस्ट का मतलब छोटा। इसका मतलब जब आंसर छोटा आएगा ना, तुझे एचसीएफ निकालना है, समझा। एलसीएम तुझे कब निकालना है, एल का मतलब बता, लीस्ट, उल्टा कर दे, हाईएस्ट। जब हाईएस्ट मतलब बड़ा, हाईएस्ट मतलब बड़ा, तो इसका मतलब जब आंसर बड़ा आएगा ना, तुझे एलसीएम निकालना है। क्लियर होगी बात। अब तुझे याद करके जाने की जरूरत नहीं है, तेने एचसीएफ और एलसीएम भी यहीं से सीख लिया है, नाम से ही सीख लिया है, फर्स्ट अल्फाबेट से ही सीख लिया है। उसके बाद वर्ड प्रॉब्लम में कब एचसीएफ निकालना है, कब एलसीएम निकालना है, सबसे बड़ा डाउट यही था, ये भी तेने सीख लिया है। यहां दोबारा देख ले, एचसीएफ कब निकालना है, एच का मतलब बता, हाईएस्ट, उल्टा कर, लोवेस्ट का मतलब छोटा। जब आंसर छोटा आएगा तो मुझे एचसीएफ निकालना है। एलसीएम मुझे कब निकालना है, एल का मतलब बता। एल का मतलब क्या होता है सर, लीस्ट होता है।
एल का मतलब क्या होता है, लीस्ट होता है। लीस्ट का उल्टा कर, हाईएस्ट, बड़ा बड़ा। जब आंसर बड़ा आएगा ना तब मुझे क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो ये बात मेरी क्लियर है भाई, ये बात मेरी क्लियर हो गई है। अब मुझे इस चीज में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब मैं सिर्फ एक चीज लिख के इसको छोड़ देता हूं कि जब भी मुझे आंसर, मेरा लिखता हूं सबसे पहले, मेरा ही है जरूरी, तो मेरा आंसर छोटा आएगा, गिवन डेटा से छोटा आएगा, तो मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है HCF, ठीक है। जब मेरा आंसर बड़ा आएगा, गिवन डेटा की बात करें, गिवन डेटा से बड़ा आएगा, तो मुझे क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। ये तुझे याद करना ही पड़ेगा भाई, बेसिक चीज है बिल्कुल। और नहीं याद हो रही है तो यहां से चल, यहां से देख, यहां से ये देख, H और L को देख ले। अब क्वेश्चन पर, देयर इज अ सर्कुलर पाथ, एक सर्कुलर पाथ है भाई, सर्कुलर पाथ है अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड के चारों तरफ सर्कुलर पाथ है। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड। सोनिया को कितना टाइम लग रहा है, सोनिया को टाइम लग रहा है भाई साहब 18 मिनट। मान ले वो यहां से चलना स्टार्ट करिए, यहां से इधर की तरफ चल रही है, कौन, सोनिया है भाई, सोनिया यहां से चलना स्टार्ट करिए। इसको लग रहा है भाई कितना, 18 मिनट लग रहा है, 18 मिनट लग रहा है इसको, 18 मिनट लग रहा है भाई। मिनट की शॉर्ट फॉर्म लिखी है मैंने, मिनट। और आगे चल, रवि शास्त्री भी है भाई यहाँ पे, एक लड़का और है रवि को कितना टाइम लग रहा है, रवि को शायद 12 मिनट लग रहे हैं भाई, 12 मिनट लग रहे हैं रवि को। आगे चल, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं दोनों, ये इनका स्टार्टिंग पॉइंट है, मान ले पॉइंट ए हो गया है। आगे चल, द सेम टाइम, और एक साथ स्टार्ट कर, भाई रेस स्टार्ट होती है तो एक साथ स्टार्ट होती है और एक ही जगह से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और ऐसा नहीं एक उधर भाग गया इधर भाग गया भाई, है ना, तो चीटिंग हो जाएगी। एक ही तरफ भाग रहे हैं दोनों, मान ले मैंने कि इधर इस साइड भाग रहे हैं, इस साइड भाग रहे हैं, ठीक है। अब आगे चल, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। कितने टाइम बाद ये दोनों वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे एक साथ मिलेंगे भाई, एक साथ। अगर दोनों को सेम टाइम लग रहा होता ना, इसको भी 18 मिनट, इसको भी 18 मिनट, तो 18 मिनट बाद ही मिल जाते, लेकिन क्वेश्चन ही नहीं बनता। इसलिए इसको लग रहा है 18 मिनट, इसको लग रहा है 12 मिनट। इसको विजुलाइज कर थोड़ा, इसको सोच के देख कि मान ले कि मैं सोनिया हूं, नहीं मैं सोनिया नहीं हूं, मान ले तू सोनिया है, तू भी सोनिया नहीं है, चल तू सोनिया ही है मान ले, ठीक है। तू यहां से स्टार्ट कर, तू यहां से चलना स्टार्ट कर, तेने यहां से चला, तू यहां से, मैं रवि भागा, रवि भी स्टार्ट किया, रवि जैसे ही घड़ी में 12 मिनट हुए, 12 मिनट जैसे ही कंप्लीट हुए, रवि पहुंच गया यहां, मतलब मैं यहां पहुंच गया हूं। मैंने पीछे मुड़ के देखा, मैंने कहा सोनिया तो अभी कहीं दिख नहीं रही, हम दोनों को एक साथ आना है यहाँ पे। सोनिया दिख रही है क्या तुझे, नहीं दिख रही है, मैं एक और चक्कर लगाने जाऊंगा, सोनिया आई नहीं ना अभी, सोनिया पीछे है भाई, मैं यहां पहुंच गया हूं, सोनिया तो यही है, मुझे दिख ही नहीं रही है वो, सोनिया को टाइम लगेगा अभी यहां आने में, हम दोनों को यहां एक साथ मिलना है, तो मैं क्या करूंगा, एक और चक्कर लगाऊंगा जब तक, फिर सोनिया यहां पहुंचेगी तो वो देखेगी भाई रवि तो निकल गया आगे भाई, तो एक और चक्कर लगाओ। इसका मतलब टाइम ज्यादा लगेगा, टाइम ज्यादा लगने वाला है, दोबारा मिलने में टाइम ज्यादा लग रहा है। जैसे 12 मिनट से ज्यादा हो गया ना, मतलब ज्यादा है भाई, ज्यादा ही टाइम लगेगा। जैसे रवि यहां आया, जैसे ही रवि यहां पे पहुंचा, तो रवि ने क्या देखा कि सोनिया तो भी आई नहीं है, इसका मतलब अगले चक्कर में ही मिल पाएंगे शायद, तो 12 मिनट से ज्यादा हो गया टाइम, 12 मिनट से ज्यादा हो गया, 12 मिनट से ज्यादा चल गया टाइम। जैसे मेरा आंसर 12 मिनट से ज्यादा की तरफ जा रहा है, कितना टाइम में मिलेंगे, 12 मिनट से ज्यादा। मुझे नहीं देखना है कितने टाइम में, मुझे देखना है ज्यादा टाइम लग रहा है या कम, 12 मिनट से ज्यादा लग रहा है, इसका मतलब डायरेक्ट मुझे क्या निकालना है, मेरा आंसर बड़ा आ रहा है भाई, बड़ा आएगा, इसका मतलब एलसीएम निकालूंगा, मेरा काम खत्म। बस कॉमन सेंस यूज करनी थी मुझे, कॉमन सेंस यूज करनी थी। मेरा आंसर 12 मिनट से ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब गिवन डेटा से मेरा आंसर बड़ा आना चाह रहा है, इसका मतलब मुझे एलसीएम फाइंड करना है। अब इसको लिखना कैसे है, सुन ध्यान से, लिखेगा कैसे, यहां देख सॉल्यूशन लिख, ऐसे सॉल्यूशन लिख दे यहां पे, टू फाइंड द रिक्वायर्ड टाइम, we have to find the LCM of क्या है, दो नंबर, एक तो हो गया 18 और दूसरा हो जाएगा 12। सर ये लाइन लिखना जरूरी है क्या भाई, तुझे पता है कि तेने एलसीएम निकालना है, तुझे पता है, एग्जामिनर को बताना पड़ेगा ना लिख के, तो एग्जामिनर को बोलने तो जाएगा नहीं तो उसके घर पे, तो लिख के बता दे,
वो जब उसके घर पे बैठा रहेगा तो इसको पढ़ लेगा, वो समझ जाएगा तेरी बात। तो यहां लिख दे बस कि मुझे रिक्वायर्ड टाइम फाइंड करना है, इसलिए मैं एलसीएम निकाल रहा हूं। कुछ और होता, मैं ये फाइंड कर रहा हूं, मुझे एचसीएफ निकालना है, तो मैंने कह दिया उससे कि भाई मैं एचसीएफ निकाल रहा हूं तो मुझे एचसीएफ की तरह चेक कर, मैं एलसीएम निकाल रहा हूं तो मुझे एलसीएम की तरह चेक कर। ठीक है, आगे चल कैसे निकालते हैं। सबसे पहले कर ले प्राइम फैक्टराइजेशन। 18 का 2 से डिवाइड होगा 9, 3 से डिवाइड होगा 3 और 3 से डिवाइड होगा 1 टाइम। 12 का कर ले यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 से डिवाइड 6, 2 से डिवाइड 3 और 3 से डिवाइड 1। अब इसको लिख के देख ले यहाँ 18 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 स्क्वायर। 12 को लिख ले 2 स्क्वायर इंटू 3। अब मुझे निकालना है एलसीएम, तो एलसीएम निकाल ले किसका, 18 और 12 का। एल का मतलब बता दे। तू बोलेगा एल का मतलब लीस्ट होता है, इसका उल्टा कर दो सर, हाईएस्ट हो जाएगा। हाईएस्ट का मतलब हाईएस्ट पावर लेनी है मुझे, किसकी, सबकी हाईएस्ट पावर लेनी है। इसका मतलब 2 की भी हाईएस्ट पावर लेनी है, 3 की भी हाईएस्ट पावर लेनी है। 2 की हाईएस्ट पावर 2 हो जाएगी और 3 की हाईएस्ट पावर भी 2 हो जाएगी। इसका मतलब 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, और 9 4 जा कितना होता है 36। तो इसका मतलब हैंस रिक्वायर्ड टाइम कितना आ जाएगा, 36 मिनट आ जाएंगे भाई। ये तेरा आंसर है। ऐसे तुझे लाइन लिख के आनी है आंसर में। ये अपनी तरफ से 18 और 12 का तेने एलसीएम निकाला, ये मिनट में नहीं, अब आया है मिनट। इतना टाइम लगेगा उन दोनों को एक साथ मिलने में। ये हो गया तेरा एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट। एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2, जिसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इरेशनल प्रूफ करना। तो सब्सक्राइब करके रख ले।